अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरे जहन में था। वो सवाल था कि कब्र क्या है? मज़ार, लहद, मरकद और गोर, अगर सबका मानी एक ही है तो इतने का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्या है कब्र? क्या है मज़ार? मरकद किसे कहते हैं? गोर क्या है? लहद क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्या फ़र्क है। हाँ, फ़र्क है। मुझे पहले यही लगा था कि सभी एक ही है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, सभी एक नहीं है, सब में कुछ फ़र्क है। तो इसके बारे में मालूमात हासिल की मैंने। तो क्या-क्या फ़र्क हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कब्र, मज़ार, लहद, मरकद और गोर, ये सब एक इस्तिलाहात हैं, यानी जो मुर्दा के दफन होने की जगह की निशानदेही करते हैं। मुर्दा को जहाँ दफन किया जाता है उस जगह को इन नामों के जरिए जाहिर किया जाता है, लेकिन सबका अलग अलग मानी है। ये जानना जरूरी है, सबका अलग अलग मानी है। पहले बात करते हैं कब्र की। तो कब्र क्या है? तो ये अमूमी तौर पर किसी मुर्दा शख्स की दफन करदा जगह को कहा जाता है। वो तो सबको कहा जाता है। कब्र का लफ्ज़ अरबी से आया है और ये इस्लामी सकाफत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कब्र किसी ख़ास जगह को नहीं कहेंगे। कब्र में कोई फ़र्क नहीं, किसी भी, यानी लहद को भी हम कब्र कह सकते हैं, गोर को भी कब्र कह सकते हैं, मज़ार को भी कब्र कह सकते हैं। कब्र में ऐसी कोई बात नहीं है। बात आती है मज़ार की। तो मज़ार में फ़र्क है। मज़ार आम तौर पर किसी वली, बुजुर्ग या मजहबी शख्सियत की कब्र को कहते हैं जिसकी खास ज़ियारत की जाती है। ये जगह अमूमन ज़ियारत और इबादत का मकाम होती है। ये मज़ार के बारे में है कि मज़ार, किसी की भी कब्र को हम मज़ार नहीं कहेंगे। मज़ार ख़ास तौर से किसी वली या बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़। और मज़ार हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, मज़ार मुबारक। तो मज़ार को हम सभी लोग जान गए। लहद, लहद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो ख़ास तौर पर एक किस्म की कब्र की निशानदेही करता है। वो कौन सी कब्र होती है? लहद। तो जिसमें एक तरफ की दीवार बनाई जाती है ताकि मुर्दा को दफन करने के बाद उसकी शनाख्त और हिफाजत हो सके। लहद उसको कहते हैं कि कब्र बनाई गई लेकिन एक तरफ की दीवार को ऊंची कर दी गई ताकि उस पर मतलब क्या कहते हैं, नाम वगैरह लिखवा दें ताकि उस कब्र की पहचान हो सके। लोग करते हैं ना, कोई मर गया तो एक तख्ती पर लिख कर लगा दिया जाता है। यानी एक तरफ ऊंचा इसलिए किया जाता है ताकि पहचान के लिए कोई तख्ती वहां पर लगा दी जाए ताकि लोग जान सकें यह कब्र किसकी है। तो स्पेशली, यानी खास तौर पर उसको हम लहद कहते हैं। सबको लहद नहीं कहेंगे, खास तौर पर उसको कहेंगे। मरकद देखिए, मरकद भी कब्र के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन खास तौर पर जहां कोई अहम इंसान या बुजुर्ग शख्सियत दफन हो, वहां ज्यादातर अदब और शायरी में इस्तेमाल होता है मरकद। देखिए, मरकद मज़ार से कम है। यानी मरकद के बाद ही मज़ार है। तो मरकद कहेंगे कि हमारे समाज में कोई बहुत अच्छा आदमी, कोई मजहबी आदमी अगर फौत हो गया तो उसकी कब्र को हम मरकद कहेंगे। लेकिन कोई वली, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग अगर कहीं रुखसत हो जाते हैं तो उनकी कब्र को मज़ार कहा जाता है। गोर, गोर भी दफन करने की जगह को कहा जाता है, लेकिन ये आम तौर पर गैर रस्मी तौर पर इस्तेमाल होता है और देहाती ज़बानों में, देहाती इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है गोर। इसी से बनता है गोरकन। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसलिए ये ज़्यादातर फ़ारसी में इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़ारसी तहज़ीब तो हमारे यहाँ भी है, हमारी सकाफ़ती ज़बान ही फ़ारसी है, इसलिए ये लफ्ज़ हमारे यहाँ भी आया। तो गोर हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग जिस तरह कब्र कहते हैं, फ़ारसी के लोग, यानी जो फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं, वो गोर का इस्तेमाल करते हैं। तो गोर में ऐसी कोई बात नहीं है। गोर भी कब्र को कहते हैं, किसी भी कब्र को
گور کہتے ہیں، اسی لیے بنتا ہے گور کن، قبر کھودنے والا۔ تو یہ قبروں کے بارے میں میں نے آپ کو جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے آپ تک رکھا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔